कौरवों का एक भाई ऐसा भी था जो युद्ध में नहीं मारा गया था। आइए जानते हैं कि वो कौन था, वो आखिरी कौरव पुत्र जो बच गया था। उसके बारे में जानेंगे उससे पहले आपसे अनुरोध है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए विस्तार से जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर महर्षि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ये वरदान 100 पुत्रों की प्राप्ति का था। गांधारी गर्भवती हुई मगर 2 साल तक किसी भी बच्चे को जन्म न दे सकी। बच्चे की जगह उनके शरीर से एक मांस का टुकड़ा निकला। उस वक्त ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 टुकड़े कर घड़े में रखवा दिया। कहा जाता है कि 101वां टुकड़ा पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि पुत्री की प्राप्ति के लिए था। दरअसल गांधारी को एक लड़की भी चाहिए थी। ऐसे में 101वें घरों में से भाई निकले जबकि एक घरे से दुसाला ने जन्म लिया। 100 कौरवों की अकेली बहन थी दुसाला। प्रचलित कहानियों के आधार पर कहा जाता है कि 101वां पुत्र गांधारी का नहीं बल्कि एक दासी का था। कहते हैं कि जिस वक्त गांधारी गर्भवती थी उस दौरान धृतराष्ट्र के एक दासी से संबंध थे। उसी दासी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम युयुत्सु था। कहते हैं कि युयुत्सु एक धर्मात्मा था और इसलिए दुर्योधन की गलत कर्मों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने इस युद्ध का विरोध भी करता था। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया लेकिन उसकी एक नहीं चली। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वो कौरवों की ओर से लड़ा मगर युधिष्ठिर के समझाने पर वो पांडवों की ओर से लड़ा। युयुत्सु ने महाभारत के युद्ध में अधर्म की जगह धर्म का साथ दिया। युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा बल्कि उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। युयुत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और ऐसे में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीते थे तो युयुत्सु ही एक लौता धृतराष्ट्र पुत्र था जो जीवित बचा था। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कीप लिसनिंग, कीप लविंग। धन्यवाद।